अस्सलाम वालेकुम। आबिद खटक एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद आबिद खटक। आज हम फंक्शन ऑफ HRM को पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ HRM की बेसिकली 3 जो फंक्शन हैं वो मैनेजरियल लेवल पे हैं, ऑपरेशन लेवल पे हैं और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक लेवल पे हैं। तो पहले हम इसका जो मैनेजरियल फंक्शन है हम इसको डिस्कस करते हैं। मैनेजरियल को जो मैनेजरियल के फंक्शंस हैं इसको फिर मज़ीद डिवाइड किया गया है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग प्लानिंग का मतलब है जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे ज़हन में एक आइडिया आता है कि हमें किस तरह हमने इसको फुलफ़िल करना है, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो हमें लेबर की ज़रूरत होगी, हमें मटीरियल की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह जब हम ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें हम फिर देखते हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे, उसको कैसे चलाएंगे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका हेड कौन होगा। तो ये जो ना प्लानिंग जो है ना ये बेसिक चीज़ होती है ना। बिल्कुल आपने बेस है किसी भी काम शुरू करने का, एक बुनियाद है। तो ये प्लानिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग आपने जो है ना यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जब भी आपने प्लानिंग करनी है तो इसमें जो अहम है वो है रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शंस, हायर करना और जो वर्क फोर्स है उसको हायर करना और फिर उसकी जॉब एलोकेशन करना, ये बहुत ही अहम है क्योंकि आपने इसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। जो रिक्वायर्ड स्किल्स जो है ना वो ज़रूरी होता है एक मखसूस काम के लिए। तो सेकंड पे है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम इसकी ये कि तरतीब देना, मुनज़्ज़म करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना, हर डिपार्टमेंट को बताना कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, ठीक है? उनके दरमियान एक हार्मनी इस्टेब्लिश करना। तो आप जो है ना फिर क्या करते हैं, हायरिंग के बाद हम उस जितनी भी वर्क फ़ोर्स होते हैं उसको जो है ना एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर देते हैं। उसको कहते हैं कि आपकी ये एक्टिविटी होनी चाहिए और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का ये है कि आपने देखना होता है कि जो वर्कफ़ोर्स मैंने हायर किया है, वो किस तरह काम कर रहा है। उसकी आप परफ़ॉर्मेंस अप्राइज़ल करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं कि ये जो काम वो कर रहे हैं, वो ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें कहीं कहीं पे कोई कमी-पेशी है, लैक ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप करेक्टिव प्लान की स्ट्रेटजी इवॉल्व करते हैं उसके लिए। और या फिर आप जो है ना उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का वो जो है ना वो बंदोबस्त करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो फॉर द पर्पस ऑफ डिज़ायर गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। फिर इसमें कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी ये है कि आपने जो है ना सारा सिस्टम जो जिसकी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर या जितनी भी डिपार्टमेंट्स है विद इन डिपार्टमेंट ना, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो लाइन मैनेजर्स होते हैं या तो उन सब के दरमियान आपने जो है ना एक कोऑपरेशन, एक फ्रेंडली माहौल, एक टीम वर्क और टीम स्पिरिट के तौर पर जो है ना आपने जो है ना उसको कंट्रोल करना होता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशनल फंक्शन में हमारे पास है प्रोक्योरमेंट है। प्रोक्योरमेंट के मानी है कि आप वर्कफोर्स को हायर करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ वर्कफोर्स की हायरिंग नहीं है बल्कि बहुत सी और एक्टिविटी होती है, डे टू डे एक्टिविटी होती है जो ऑपरेशनल मैनेजर करता है। तो आपने उनको भी जो है ना परफॉर्म करना होता है। प्रोक्योरमेंट के सिर्फ ये मानी नहीं है कि आपने जो है ना सिर्फ और सिर्फ वर्कफोर्स को हायर किया, बल्कि डे टू डे बहुत सी ज़रूरियात होती है। तो वो भी जो है ना आप जो प्रोक्योर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। अच्छा, डेवलपमेंट जहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए कोई जो बंदोबस्त वगैरह करते हैं ताकि जो लेबर फोर्स है या जो ह्यूमन रिसोर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, जो लोग हैं, पीपल है, उनकी इम्प्रूवमेंट हो। और मोटिवेशन, जब वो अच्छा काम करते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस अप्राइज़ल कर लेते हैं, उनको आप देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छा काम, फिर आप उसको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशंस का मतलब ये है कि आप उनको जो है ना कुछ कंपेंसेशन देते हैं, कंपेंसेशन, बोनस देते हैं, कोई अलाउंसेस वगैरह देते हैं, उनके लिए जो है ना जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ होती है प्रमोशंस की ना, वो उनके लिए अ, उनके लिए एक प्लान तैयार करते हैं ना।
तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन अपॉर्चुनिटी होती है और मोटिवेशन उनको मिलती है, गुड वर्किंग कंडीशंस हो, तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो है ना वो रिटेन रहते हैं वहाँ पे, वो जाते नहीं, क्विट नहीं कर जाते। तो इस लिहाज से जो है ना मोटिवेशन कंपनसेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो उसके बाद है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ये है कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस जो है और उनकी सेफ्टी, हेल्थ और इसके अलावा उसके ट्रांसपोर्टेशंस, मेडिकल वगैरह, तो ये सारा जो है ना उसके लिए अच्छा सा जो है ना कैंटीन वगैरह, हाँ, तो ये सारी चीज़ें इनको मेंटेन रखना भी जो है ना ऑपरेशन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। तो उसके बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के सारा जो डिपार्टमेंट जो है ना जितनी भी डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, सब जो है ना एक ही तस्वर होते हैं। इसमें ये नहीं है कि वो अलग है और उसमें जो है ना ये नहीं होता कि वो अपने आप को अलग समझे, बल्कि वो एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी। एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो काम करते हैं ताकि जो डिज़ायर गोल है ऑर्गेनाइजेशंस का वो अचीव हो। तो इंटीग्रेशन जो है ना वो एक टीम वर्क के तौर पर जो है ना सब काम करते हैं और टीम स्पिरिट के तौर पर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जाते हैं। अच्छा, इमर्जिंग इश्यूज, हर जगह पे इश्यूज वगैरह होती है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में मुख्तलिफ यूनियन होते हैं। यूनियन मतलब लेबर यूनियन होता है, तो वो भी मैनेजमेंट के दरमियान कभी कभी इस तरह के इशू रेज हो जाता है, तो वो भी ऑपरेशन मैनेजर का काम है कि उस पे जो है ना ध्यान दे और उसके दरमियान जो है ना वो ये मसले मसाइल जो है ना वो हल करे। तो ये हमारा ऑपरेशनल फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटेजिक फंक्शन हायर लेवल पे भी है, डिपार्टमेंटल लेवल पे भी है। तो हम इसकी स्ट्रेटेजिक फंक्शन को थोड़ा वो और हम समझ लेते हैं। इसमें ये है कि जो जितना भी वर्क फोर्स होता है, कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स होता है, जिसके पास स्किल्स वगैरह होती है ना, तो वो एक इदारे के लिए एसेट की हैसियत रखता है। वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, क्योंकि उन्होंने कम्पीट करना होता है। अगर उनके पास अच्छा फ़ोर्स नहीं होगा, लेबर फ़ोर्स नहीं हो, वर्क फ़ोर्स नहीं होगा, तो फिर ये होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है ना, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, तो क्या हो जाती है, वो मुतासिर हो जाती है। तो इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक फंक्शंस हैं, वो ये है कि आपने बेहतरीन वर्किंग कंडीशन, एनवायरनमेंट, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या आपकी जो प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, वो बेहतरीन किस्म का हो, ताकि जो है ना आपको और एक एज हासिल हो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुकाबले में। और डिपार्टमेंटल लेवल पे ये है कि डिपार्टमेंटल और हायर लेवल पे, हम हायर लेवल पे ये होता है स्ट्रेटेजिक फंक्शन ये है कि जितनी भी ऊपर की जो मैनेजमेंट होती है उनको एचआर डिपार्टमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ पॉलिसीज़, मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिकली उसको जो है ना वो क्या करते हैं, उसको एक सजेशंस देते हैं पॉलिसी के हवाले से, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। और डिपार्टमेंटल लेवल पे जो जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी मसले मसाइल होते हैं उसको जो है ना वो हल करने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा उसको इम्प्रूव, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो एचआर जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ना ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई जो है ना समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और आखिर में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें एचआरएम के हवाले से मैं मुख्तलिफ जो वीडियो वो अपलोड करता रहूँगा। और इसके अलावा जो रिस्क एंड रिटर्न है, इसके हवाले से मैं टॉपिक जो है ना वो भी इसमें मैं जो रिस्क क्या होता है, रिस्क के मेजरमेंट कौन से होते हैं, तो इंशाल्लाह वो उस हवाले से भी मैं जल्द वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।